नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अगर आपका सपना है अपनी ही ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक बनने का, सहायक सचिव बनने का, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि ग्राम रोजगार सहायक बनने के लिए 2026 में कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या क्या योग्यता आपकी होने वाली है और इसके साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इसमें चयन कैसे होगा, ये संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको विस्तार से देने वाला हूं। आंगनबाड़ी की भर्ती निकल चुकी है और अब नंबर है ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती का, तो आप वंचित मत होना, इस वीडियो को पूरा देखना। स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक सरकारी कल्याणकारी योजना की, सरकारी भर्ती की। अगर आप घर बैठे हर एक सर्विस योजना की जानकारी पाना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी पैसा नहीं लगता है। चलिए साथियों, अब मैं आपको जो भी जानकारी देने वाला हूं वो ऑफिशियल अपडेट के साथ देने वाला हूं। मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की तरफ से पहले ही मार्गदर्शिका जारी की जा चुकी है और आगामी जो भी भर्तियां होंगी वो इसी के आधार पर होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि भैया योग्यता क्या रहने वाली है अगर ग्राम रोजगार सहायक हमें बनना है। तो सबसे पहले तो आप उसी ग्राम पंचायत के क्या होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए जिस ग्राम पंचायत में भर्ती होगी। अगर आपका नाम अभी भी मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, आपने वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं जुड़वाया है, तो पहला काम क्या कीजिएगा कि वोटर आईडी में अपना नाम, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लीजिएगा, वोटर आईडी अपना बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसी से साबित होगा कि भैया आप उस ग्राम पंचायत के मूल निवासी हैं। योग्यता आयु की बात करें तो आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 1 जनवरी से कैलकुलेशन उसका किया जाएगा, 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ योग्यता की अगर हम बात करें तो भैया आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण किया हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, आपने डिग्री प्राप्त की हो। अब कक्षा 12वीं से आपका काम चलने वाला नहीं है, ग्रेजुएशन होना परम जरूरी है। और इसके साथ साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन तो आपने किया हो, साथ ही डीसीए, पीजीडीसीए या फिर आईटीआई से आपने 1 वर्षीय कंप्यूटर का कोर्स किया होना चाहिए, यह बहुत ही जरूरी है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, आपने डीसीए, पीजीडीसीए कर लिया होगा, आपने कोपा, आईटीआई से कर लिया होगा, लेकिन बहुत सारे भाई बहन आज भी सीपीसीटी एग्जाम को पास नहीं किए हैं, जबकि बिना इसके आपका सिलेक्शन संभव नहीं है, क्योंकि सीपीसीटी परीक्षा भी पास करना आपको बेहद ही जरूरी है। मैंने सीपीसीटी को पास कर लिया है, इसका कोई कोर्स नहीं होता है, बस सीपीसीटी एग्जाम फॉर्म भरता है। सीपीसीटी की डायरेक्ट वेबसाइट में आकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी जनवरी के लिए फॉर्म भर चुके हैं, आगामी मार्च में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भर करके आपको एक कंप्यूटर दक्षता एग्जाम देना होता है, जिसमें आपके 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कंप्यूटर आधारित, सामान्य ज्ञान पर आधारित, है ना। उसमें से 38 नंबर लाना होता है, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाता है। तो आप अगर जनवरी में आपने अगर फॉर्म भर दिया है तो आपकी 16 जनवरी से परीक्षा चालू होगी, 31 जनवरी तक चलने वाली है। और आगामी परीक्षा की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो तुरंत आपको क्या काम करना है, डिस्क्रिप्शन में दिया है डिजी इन्फो ऐप का लिंक, और इस ऐप के भीतर आपको ये 2 महत्वपूर्ण कोर्स मिलने वाले हैं सीपीसीटी के लिए। पहला तो मिलेगा सीपीसीटी के नोट्स। भैया पूरे सिलेबस को कवर करते हुए मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, क्योंकि आपको समय नहीं है, आपको समस्या आ रही है, तो मैंने नोट्स आपके लिए बना दिए। 1000 एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपके लिए तैयार किए हैं। और ये पहले इसकी कीमत थी 99 रुपए, लेकिन हर एक भाई बहन सीपीसीटी की परीक्षा पास करे, सचिव बनने का सपना साकार हो, रोजगार सहायक बनने का सपना साकार हो, इसलिए हमने 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया। आपको इस कोर्स पे क्लिक करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए है तो ये लिमिटेड समय के लिए है, लिमिटेड स्टूडेंट के लिए ऑफर है। इस सीपीसीटी कोर्स पे
कूपन कोड ये बना है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका कूपन कोड अप्लाई होगा और केवल 61 रुपए में आप इन नोट्स और एमसीक्यू को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए, अगर सचमुच आपको रोजगार सहायक बनना है, सचिव बनना है, तो ये सीपीसीटी क्वालिफाई कीजिए और आज से ही तैयारी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने कोर्सेज का दे दिया है। अब तो ये हमने बात कर ली यहां तक कि क्या क्या चीजें जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात है कि पहले जो भी भर्तियां हुई हैं वो मेरिट के आधार पर हो जाती थी, लेकिन इस बार जो भी चयन होगा ग्राम रोजगार सहायक में, उसके लिए भैया लिखित परीक्षा ली जाएगी। अब ये लिखित जो परीक्षा है वो कर्मचारी चयन मंडल, विभाग या परिषद के द्वारा आयोजित की जा सकती है। तो इसलिए आप लिखित परीक्षा की भी तैयारी साथ साथ करते चलिए। अगर आप कंप्यूटर सीपीसीटी की तैयारी करेंगे तो यह भी धीरे धीरे आपका साथ ही साथ चलता चला जाएगा और फिर परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसी के आधार पर आपका चयन होगा। अब आपके कक्षा 12वीं ग्रेजुएशन इसके हिसाब से चयन नहीं होगा, जो चयन परीक्षा होगी उसमें जो नंबर आप लाएंगे उसी के हिसाब से आपका चयन होने वाला है। तो अब आपको जमकर के तैयारी करनी पड़ेगी भैया। अब अगर आपके दस्तावेजों में कोई त्रुटि है, जैसे कि आधार कार्ड और मार्कशीट में भिन्नता है, तो आधार कार्ड को सुधार करा लीजिए। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र मैनुअल वाला बना है, हस्तलिखित वाला बना है, उसको डिजिटल बनवा लीजिए। अभी तक आपने वोटर आईडी नहीं बनवाया है, वोटर आईडी बनवा लीजिए। अगर बना हुआ है उसमें कोई भी त्रुटि है उसमें सुधार करा लीजिए। आपका मूल्यवासी प्रमाण पत्र नहीं बना है, बनवा लीजिए। ये तमाम दस्तावेजों को आप तैयार करके रखिए ताकि जैसे भी फॉर्म भरना शुरू होंगे हम आपको अवगत करा देंगे। और ध्यान रखिए, फॉर्म इस बार ऑनलाइन ही भरने की संभावना है। तो संभावना क्या, ऑनलाइन ही भरेंगे क्योंकि आपकी परीक्षा इसमें होने वाली है। तो आप अब इसमें कोई लीपापोती नहीं चलने वाली है। आप अपने सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित करके रखिए और जैसे ही फॉर्म भरना चालू हो गए आप अपना आवेदन जरूर दीजिएगा। और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हर एक अपडेट आपको ग्राम रोजगार सहायक भर्ती की, सचिव भर्ती की मिलने वाली है। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। और आप किस जिले से हैं ये कमेंट में जरूर लिखना। आप रोजगार सहायक बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये भी कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।